अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो एसएसपी का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के हवाले से और एमसीक्यूज़ के हवाले से। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ इसके पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, पेपर्स में। ब्रीवियस लेटस, व्हाट इज़ ब्रीवियस लेटस? डिस्कस ब्रीवियस लेटस फैमिलीज इन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन डायमेंशनल में, टू डायमेंशनल में, थ्री डायमेंशनल में, और इसकी हमारे पास एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ब्रीवियस लेटस का। ब्रीवियस इन 1848 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्पेस लेटस इन डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। स्पेस लेट्स जो है वो किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल को डिस्क्राइब करता है। और स्पेस लेटस इज डिफाइंड एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस दैट एवरी पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग। स्पेस लेटिस के बारे में बता रहा है कि स्पेस लेटिस होती क्या है। बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलकर स्पेस में हर पॉइंट जो होता है आइडेंटिकल सराउंडिंग रखता है, जो कि हमारे पास स्पेस लेटिस को इनफाइनाइट करता है, डिफाइन करता है। द बेसिस इज अटैच टू लेटेस्ट पॉइंट टू फॉर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब जो बेसिस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बेसिस मिलकर पॉइंट्स पॉइंट्स बनाते हैं, और पॉइंट्स जो है लेटेस्ट पॉइंट्स मिलकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारे पास ये ब्रेवियस लेटस के बारे में बताया गया है कि ब्रेवियस लेटस जो है इंट्रोड्यूस किया गया था कंसेप्ट को समझने के लिए क्रिस्टल के, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलकर एक क्रिस्टल का जो है आइडेंटिकल सराउंडिंग रखते हैं, वो हमारे पास स्पेस लेटस बनाते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ब्रेवियस लेटस इज एन इनफाइनाइट अरे ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट्स। इनफाइनाइट अरे ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट है एंड अपेयर एग्जैक्टली द सेम फ्रॉम विच एवर ऑफ द पॉइंट्स द अरे इज़ व्यूड। यानी जहाँ से भी हम देखेंगे तो सेम ही हमारे पास जो है इनफाइनाइट डिस्क्रीट पॉइंट्स जो हैं, ये पॉइंट्स हमें वैसे ही दिखाई देंगे, अपनी एक अलग से पहचान डिस्क्रीट पॉइंट्स की सूरत में। अब वो कह रहा है थ्री डायमेंशनल ब्रेवियस लेटिस कंसिस्ट ऑल द पॉइंट्स दैट ट्रांसलेशन वेक्टर्स टी, ट्रांसलेशन वेक्टर्स टी ऑफ फॉर्म। यानी कि हमारे पास थ्री डायमेंशनल में हमारे पास ट्रांसलेशनल वेक्टर की इक्वेशन N1 A1 + N2 A2 + N3 A3। अब ए जो है हमारे पास नॉट सेम एट ऑल, सेम नॉट ऑल इन सेम प्लेन, सेम प्लेन पर ये A1 A2 रही हैं, लेकिन N1 N2 N3 आर रेंजेस या इंटीजर वैल्यूज़ हैं। अब जनरल टू डायमेंशनल जो है ब्रेवियस लेटिस ऑफ नो पर्टिकुलर सिमेट्री शोन इन फिगर। यानी कि हमारे पास फिगर में दिखाया गया है कि हमारे पास पी पॉइंट से ओ पॉइंट तक, ओ पॉइंट हमारे पास A1 A2 तीनों पॉइंट पर हमारे पास टू डायमेंशनल ब्रेवियस लेटिस एक ख़ास जो है स्ट्रक्चर बना रहा है। नेक्स्ट इसको हम देखते हैं T1 A1 + A2, यानी कि A1 और A2 को हम ऐड करते हैं। अब T इक्वल -A1 + A2, नेगेटिव मैंने क्यों लिया नहीं, क्योंकि उसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है। द प्रिमिटिव वेक्टर A1 एंड A2 आर नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है, ये हमारे पास स्पेस वेक्टर्स हैं। देयर मे बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबल लेटिस फॉर्मेशन, बहुत सारे जो नंबर हैं लेटिस फॉर्मेशन, बहुत सारी लेटिस फॉर्मेशन इन नंबर से बनाई जा सकती हैं। बट सम लेटिस फॉर्मेशन बेस्ड ऑन सिमेट्री आर कॉल्ड ब्रेवियस लेटिस। यानी कि कुछ ख़ास लेटिस जो हैं वो बेस्ड करते हैं सिमेट्री पर, और सिमेट्री की वजह से पॉसिबल होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रेवियस लेटिस बोलते हैं। ये ब्रेवियस लेटिस अब कह रहा है वन डायमेंशनल में हमारे पास वन ब्रेवियस लेटिस इन वन डायमेंशनल, फाइव ब्रेवियस लेटर्स इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में हमारे पास फाइव जो है ब्रेवियस लेटर्स होते हैं, और थ्री डायमेंशन में हमारे पास 14 ब्रेवियस लेटर्स होते हैं। ये इंतहाई जो है MCQs हैं। अब वन डायमेंशनल में हमारे पास वन होता है, लीनियर ब्रेवियस लेटर्स होता है। कह रहा है द ओनली वन ब्रेवियस लेटर्स इन वन डायमेंशनल आर ब्रेवियस लीनियर ब्रेवियस लेटर, यानी एक ही लाइन होती है, या वो हमारे पास फ्रंट साइड जो है लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड या डाउन साइड, एक लीनियर ब्रेवियस लेटस बनाएगा। द ट्रांसलेशनल वेक्टर हैज़ नो लेंथ एंड एंगल रिलेशनशिप टू अदर वेक्टर, सो देयर इज़ ओनली वन पॉसिबल ब्रेवियस लेटस। ओनली वन के हमारे पास सिर्फ एक ही वन डायमेंशन में ब्रेवियस लेटस होगा, जैसे कि दिखाया गया है। अब दूसरा जो है हमारे पास टू डायमेंशनल लेटस, ब्रेवियस लेटस इन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल हमारे पास बेसिक फाइव जो हैं, फाइव तरह के, पांच तरह के ग्रुप जो हैं, फैमिलीज
कह रहा है देर आर 5 ब्रेवियस लेटेस ग्रुप्ड इनटू 4 फैमिलीज एंड 2 डायमेंशनल। 4 तरह की फैमिलीज जो हैं 2 डायमेंशनल ब्रेवियस लेटेस बनाती हैं। सबसे पहले है टेट्रागोनल क्रिस्टल फैमिली। टेट्रागोनल क्रिस्टल फैमिली क्या करती है, स्क्वायर बनाती है। सबसे पहले स्क्वायर, जैसे कि हमने यहाँ दरमियान में देखा 90 के एंगल पर दोनों हैं। बोथ एक्सिस ऑफ स्क्वायर लेटेस आर इक्वल लेंथ एंड इक्वल एंगल एक्सिस 90 डिग्री। इट्स यूनिट सेल इज आल्सो स्क्वायर, ये स्क्वायर में होता है। इट हैज़ 4 फोल्ड सिमेट्री एंड 2 रिफ्लेक्शन सिमेट्री। 4 फोल्ड सिमेट्री, 2 फोल्ड सिमेट्री को मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिमेट्री क्या होती है, क्रिस्टल सिमेट्री, और उसकी फोल्ड को डिस्कस किया गया था। अब जो है सेकंड है ऑर्थो रोम्बिक क्रिस्टल फैमिली, सेकंड 2 डायमेंशनल की। वो कह रहा है ऑर्थो रोम्बिक क्रिस्टल फैमिली हैज़ 2 टाइप ऑफ लेटेस। 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, रेक्टेंगुलर एंड देन हमारे पास सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर कौन सी है, कह रहा है आर अनइक्वल लेंथ होती हैं और एंगल क्या होता है हमारे पास 90 के होते हैं। इट्स यूनिक यूनिट सेल इज सो सिंपल। सिंपल रेक्टेंगुलर की शक्ल में हमारे पास बनाती हैं। ये सामने आपको एंगल दिखाएगा, लेकिन जो है ए डज नॉट इक्वल टू बी, जो है हमारे पास लेंथ इक्वल नहीं होती, लेकिन एक्सिस एंगल जो होते हैं वो 2 हमारे पास 90 के होते हैं और 2 फोल्ड बनती है, 2 रिफ्लेक्शन हमारे पास बढ़ रही हैं। एंड थर्ड जो है इसकी हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक की सेकंड जो है वो सेंटर्ड रेक्टेंगुलर है। सेंटर रेक्टेंगुलर में हमारे पास क्या होता है, अनइक्वल लेंथ होती हैं एंड एक्सिस आर 90 के, यानी कि एंगल बिटवीन एक्सिस एक्सिस एंगल के 90 के होते हैं और 1 एटम जो होता है वो सेंटर रेक्टेंगुलर के होता है। हमारे पास इस सेंटर के दरमियान में जो लेटेस बन रहा है, सेंटर में जो बन रहा है वो हमारे पास इट्स यूनिट सेल इज सेंटर रेक्टेंगुलर कहलाएगा। अब 2 फोल्ड सिमेट्री है और 2 रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमारे पास इसमें होंगे, और बोथ एक्सिस ऑफ सेंटर रेक्टेंगुलर लेट्स आर एन अनइक्वल लेंथ एंड एंगल इन बिटवीन 90 हमारे पास, और बट देयर इज 1 एटम एट सेंटर रेक्टेंगुलर। इट्स यूनिट सेल इज सेंटर रेक्टेंगुलर, यानी कि सेंटर में होगा। 2 फोल्ड सिमेट्री होगी और 2 रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज होंगी। थर्ड हमारे पास 2 डायमेंशनल लेटेस क्रिस्टल की हमारे पास थर्ड टाइप है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल फैमिली। ये ओब्लीक है, कहना मोनोक्लिनिक क्रिस्टल फैमिली हैज़ ओब्लीक लेटेस होता है। ओब्लीक लेटेस किस तरह से, बोथ एक्सिस ऑफ ओब्लीक लेटेस आर ऑफ अनइक्वल लेंथ होते हैं एंड एंगल बिटवीन एक्सिस आइदर नाइदर 90 डिग्री और नॉर 180 डिग्री, यानी कि हमारे पास इसके अनइक्वल लेंथ भी अनइक्वल होते हैं और हमारे पास एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं। यूनिट सेल पैरेललोग्राम बनाता है और हमारे पास 2 फोल्ड सिमेट्री यूज़ होती है। हेक्सागोनल, अब फोर्थ इसकी लास्ट वन है हमारे पास 2 डायमेंशनल क्रिस्टल की। द हेक्सागोनल क्रिस्टल फैमिली है 60 रोम्बस लेटस एंड हेक्सागोनल लेटस 60 डिग्रीज बनाती हैं हमारे पास। इसमें एक इक्वल टू, यानी कि दो साइड्स आर इक्वल लेंथ होती हैं, बट एंगल जो होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं। यूनिट सेल 60 डिग्री रोम्बस के बनाते हैं। 6 फोल्ड, इसमें हमारे पास 6 फोल्ड सिमेट्री होती है और 2 रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज होती हैं। अब थर्ड लास्ट वन जो टाइप है हमारे पास ब्रीवियस लेटस की इन 3 डायमेंशनल में। 3 डायमेंशनल में हमारे पास 14 ब्रीवियस लेटस ग्रुप्ड करती हैं इन 3 क्रिस्टल फैमिलीज़ में। इन 3 डायमेंशनल द 7 क्रिस्टल फैमिलीज़ इन 3 डायमेंशनल आर कौन कौन सी हमारे पास, इसको क्यूबिक फैमिली है, टेट्रागोनल है, आर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, उसके बाद है हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है और ट्राइक्लिनिक है। बारी बारी डिस्कस करते हैं इसको, साइड्स को और इसके एंगल को। कह रहा है क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली। क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली में हमारे पास क्या होता है, 3 पॉसिबल ज्योमेट्रिकल यूनिट सेल होते हैं। सिंपल क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है और फेस सेंटर्ड होता है। ऑल एजेस इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल जो होते हैं वो ऑल 90 के इक्वल होते हैं। सेकंड है हमारे पास हेक्सागोनल क्रिस्टल फैमिली। हेक्सागोनल क्रिस्टल फैमिली में 2 ज्योमेट्रिकल यूनिट सेल होते हैं। परमिटिव टेट्रागोनल होता है, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल होता है। इट हैज़ टेट्रागोनल क्रिस्टल फैमिली, ओनली वन एज हैज़ डिफरेंट लेंथ। 2 लेंथ एक जैसी होती हैं, थर्ड लेंथ डिफरेंट होती है। हमारे पास एंगल तमाम जो होते हैं वो 90 के होते हैं। ये हमारे पास। अब थर्ड हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल फैमिली इन 3 डायमेंशनल ब्रेवियस लेटस में। वो क्या होगा जी, फैमिली हैज़ 4 ज्योमेट्रीज ऑफ यूनिट सेल में। परमीटिव ऑर्थोरोम्बिक होती है, एंड सेंटर्ड होता है, और बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक होती है, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। अब इसमें हमारे पास साइड्स जो होती हैं वो तीनों डिफरेंट होती है और एंगल तीनों जो होते हैं वो 90 के होते हैं।
फोर्थ वन हमारे पास है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल फैमिली। इसमें हमारे पास क्या होता है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल फैमिली हैज़ टू टाइप ऑफ यूनिट सेल, परमिटिव मोनोक्लिनिक और एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। इसमें हमारे पास थ्री साइड्स, तीनों की तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, बट टू एंगल जो होते हैं वो 90 के होते हैं, और थर्ड एंगल जो होता है वो डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद है हेक्सागोनल, फिफ्थ वन। हेक्सागोनल क्रिस्टल फैमिली ओनली वन टाइप ऑफ यूनिट सेल रखती है, और इसमें हमारे पास जो होते हैं एंगल टू साइड्स इक्वल होती हैं, एंड एक एंगल यानी कि दो हमारे पास एंगल 90 के होते हैं, और वन एंगल 120 डिग्री का होता है। सेकंड लास्ट हमारे पास रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल फैमिली में क्या होता है, हैज़ वन टाइप ऑफ यूनिट सेल कॉल्ड परमिटिव रोम्बोहेड्रल्स। और हमारे पास इसमें साइड्स कैसे होती हैं, थ्री, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड जो होता है हमारे पास टू एंगल्स एक जैसे होते हैं, वन एंगल जो होता है लेस देन 90 के होता है। लास्ट वन है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल फैमिली। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल फैमिली क्या होता है, हैज़ वन टाइप ऑफ यूनिट सेल कॉल्ड परमिटिव ट्राइक्लिनिक। और इसमें हमारे पास एंगल्स जो होते हैं वो तीनों जो है एंगल डिफरेंट साइड अनइक्वल होते हैं, और हमारे पास एंगल भी अनइक्वल होते हैं। ये हमारे पास सेवन फैमिलीज थी थ्री डायमेंशनल ब्रेविस लेटस की। अब थ्री डायमेंशनल ब्रेविलेटस हमने 14 टाइप ऑफ ब्रेविलेटस को सेवन में फैमिली में डिवाइड किया था। अब सेवन फैमिली का हम अगेन उसका जो है वो समराइज़ कर रहे हैं, क्यूबिक टेट्रा, ट्यूबिक टेट्रागोनल और दो रोम्बिक हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। अब इनकी बारी बारी हमने अभी लास्ट में पढ़ी भी हैं। इनकी जो है एजेस कितने होते हैं, एंगल किस तरह से होता है, और एग्जांपल्स, एजेस, एंगल, एग्जांपल और टाइप ऑफ यूनिट सेल कौन से इसमें यूज़ होते हैं। ये जो है एंगल आप अच्छी तरह पढ़ लें, याद कर लें। एमसीक्यूज़ के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा।